Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture, we have discussed about Tracheophyta major groups, in which we have discussed about Xylophyta, Lycopsida, Sphenopsida, and Pteropsida. And next, I have told you that Pteropsida consists of three classes. फर्स्ट क्लास वाज फिलिसिनी या फर्न्स, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था। उसका जो नेक्स्ट एग्जांपल्स थी वो हमने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि वो आपके स्मार्ट सिलेबस का पोर्शन नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं। क्लास जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी मीन्स नेकेड सीडेड प्लांट्स, और इसको किस ग्रुप में प्लेस किया जाता है? ग्रुप स्पर्मेटोफाइटा मीन सीड बेयरिंग प्लांट्स में इसको प्लेस किया जाता है। ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है सीड प्लांट्स का, और ये भी कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन इसकी जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड है। पूरी दुनिया में ये प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। इसके जो दरख्त हैं मोस्टली ट्री स्पीशीज़ हैं जिम्नोस्पर्म, तो ये ओवरऑल द वर्ल्ड प्रेजेंट है। और जो पूरी दुनिया का 1/3 जंगलात का जो हिस्सा है वो जिम्नोस्पर्म से मिलकर बना हुआ है, या जिम्नोस्पर्म जो है वो 1/3 जंगलात जो है पूरी दुनिया के बनाते हैं। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इनमें जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं, जो कि सीड तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें जो फ्रूट डेवलपमेंट है वो नहीं होती, क्योंकि इनके जो सीड्स हैं वो स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, लेकिन जो इनके स्पोरेंजिया हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है विया फ्लावर स्ट्रक्चर, या ओवरी जो है इसमें ओवरी फार्मेशन नहीं होती। तो इनके जो सीड्स हैं वो एक्सपोज होते हैं और नेकेड होते हैं, इसलिए हम इनको नेकेड सीडेड कह देते हैं। जिम्नो मीन नेकेड एंड स्पर्मी मीन सीड, नेकेड सीडेड। ओव्यूल्स जो हैं इन प्लांट्स के, वो इनके जो फर्टाइल लीव्स होते हैं जिन्हें हम मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। मेगास्पोरोफिल्स वो लीफ हैं जिस पे फीमेल जो बॉडी पार्ट होता है, फीमेल बॉडी पार्ट कौन सा, जिस पे फीमेल आर्गन मेगास्पोरोफाइट जो है डेवलप होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल। एक्चुअली ये लीव्स हैं, फर्टाइल लीव्स हैं, जिस पे उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और जो मेल लीव्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, या जिस पे जो मेल उनका आर्गन प्रेजेंट होता है वो भी फर्टाइल ही हैं, लेकिन जो फीमेल फर्टाइल लीव्स हैं वो उनको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पे ओव्यूल जो है इनक्लोज नहीं होते या कवर्ड नहीं होते, जैसा कि एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी की लेयर से कवर्ड होते हैं, और ये ओवरी क्या करती है? नेक्स्ट क्या करती है? फ्रूट फार्मेशन करती है, जो कि सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू डिफरेंट स्ट्रेसेस, और इसकी डिस्पर्शन में हेल्प आउट करते हैं थ्रू वेरियस मीन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जो कि लाइक फिलिसिनी या जो फन है, इसमें भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है। दे हैव इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट। इसकी जो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और क्लोरोप्लास्ट बेरिंग है, तो मीन ये ऑटोट्रॉफिक है, मीन डोमिनेंट है। और जो इसकी गिमेटोफाइट है या गिमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, और जो है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लेस कॉन्स्पिशियस मीन्स लेस प्रोमिनेंट जनरेशन होती है गिमेटोफाइट, और मोर प्रोमिनेंट जनरेशन कौन सी है या डोमिनेंट वो कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो
जो इसकी फीमेल गमीटोफाइट है ये परमानेंटली क्या होती है, ओव्यूल के अंदर ही होते हैं, ओव्यूल के अंदर रिटेन रहती है। इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल में। मेगास्पोर जो है वो क्या करते हैं, ओव्यूल्स बेयर करते हैं, लेकिन ये जो है लीव्स हैं। मेगास्पोरोफिल एक्चुअली क्या है, लीव्स हैं जो कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या स्पोरेंजिया है उसको बेयर कर रहे होते हैं या उसको कैरी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, स्पोरोफिल्स कह देते हैं। मीन्स स्पोर बेयरिंग लीव्स या स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स, तो या फर्टाइल लीव्स भी कह देते हैं। तो ये वाले जो फर्टाइल लीव्स हैं इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ये वाले लीव्स जो हैं जिम्नोस्पर्म में फोल्ड नहीं होते, लेकिन मार्जिन पे ज्वाइंट होते हैं टू फॉर्म एन ओवरी। तो इस कंडीशन में जो है सीड क्या है, नेकेड ही, जो इनके मेगास्पोरोफिल्स हैं वो नेकेड ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको हम नेकेड सीडेड कह देते हैं। पाइनस का लाइफ साइकिल हमने नहीं डिस्कस करना, तो इसलिए हम लेकिन ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लें कि इसकी जो कोन है, मेल कोन और फीमेल कोन, ये हमारे पास क्या है, इसकी फीमेल कोन है, और ये हमारे पास इसकी क्या है, एक मेल कोन है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, और ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरोफिल है। ये हमारे पास फीमेल कोन है, फीमेल कोन की ये स्ट्रक्चर है। फीमेल कोन एज़ कम्पेयर टू मेल कोन थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी हार्ड इन स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो मेल कोन है इसमें क्या होता है कि स्पर्म की वजह से जब इसको हम ऐसे मूव करते हैं तो इसमें से एक येलो सा पाउडर निकलता है। पाइनस की जब मेल कोन को हम थोड़ा सा हिलाते हैं तो इसमें से पाउडरी मटेरियल निकलता है, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि येलो कलर्ड के होते हैं। और इसकी जो फीमेल कोन है वो काफ़ी बड़ी ब्यूटीफुल होती है, इसको हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टेज पे सजा देते हैं, मतलब इसकी फीमेल कोन को। मेल कोन जो है वो स्मॉल इन साइज़ होती है और क्लस्टर की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जबकि जो फीमेल कोन होती है ये लार्ज होती है और मोर कॉन्स्पिशियस होती है, और मेगास्पोरोफिल्स पे डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, वुडी इन टेक्सचर होती है जो फीमेल कोन होती है, लेकिन जो मेल कोन है वो सॉफ्ट होती है। क्लास एंजियोस्पर्मी को नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। टर एंजियोस्पर्मी मीन्स इनक्लोज्ड सीडेड, एंजियो मीन क्लोज एंड स्पर्म मीन सीड। ये भी स्पर्मेटोफाइटा से बिलोंग करता है, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म मीन सीड, फाइटा मीन प्लांट, मीन सीड बेयरिंग प्लांट, और एंजियोस्पर्म मीन्स क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स या कवर्ड सीडेड प्लांट्स। कवर्ड सीडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ओव्यूल के गिर्द जो इंटेगुमेंट्स की एक लेयर होती है या ओवरी वॉल्स जो हैं वो फ्रूट फार्मेशन कर देती हैं, और जो उसके जो ओव्यूल है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए हम इनको कवर्ड सीडेड प्लांट्स कह देते हैं। इन दीज प्लांट्स फर्टाइल लीव्स बेयरिंग ओव्यूल्स आर फोल्डेड। जो जिम्नोस्पर्म में था, जो फर्टाइल लीव था उस पर स्पोरेंजिया तो प्रेजेंट थे, लेकिन वो लीव फोल्ड नहीं होता, और वो वाले स्पोरेंजिया थे वो क्या रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं लीव सरफेस के ऊपर। लेकिन एंजियोस्पर्मी में कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि वो जो स्पोरोफिल्स थे या फर्टाइल लीव्स थे वो फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करके जो उसकी जो स्पोरेंजिया थे उसको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, कवर्ड सीडेड कहते हैं। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, तो ये जो फ्रूट स्ट्रक्चर है ये सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
यहाँ पे बताया गया है कि एंजियोस्पर्मी जो है ऑलमोस्ट 2,35,000 जो है स्पीशीज़ से मुश्तमिल है, जबकि टोटल जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो कितनी हैं 3,60,000। अब देखें 3,60,000 तो टोटल नॉन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी मीन्स एक लार्ज बल्क अमाउंट जो है वो किस चीज़ की है, एंजियोस्पर्मी की है। तो इसीलिए हमने पहले भी एक जो हमारा आई थिंक थर्ड लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एंजियोस्पर्म है या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये मोस्ट सक्सेसफुल या डोमिनेटिंग ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, मोस्ट डोमिनेटेड ग्रुप है लैंड प्लांट्स का एंजियोस्पर्म्स। उसका अंदाज़ा हम इसकी स्पीशीज़ की रेशो से लगा सकते हैं। देखें 3,60,000 स्पीशीज़ टोटल है, उसमें से 2,35,000 सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स की हैं, मीन्स मोस्ट अडॉप्टेड ग्रुप है प्लांट्स का। तो इनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट होती है। ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड दे आर हाईली इवॉल्व्ड। हाईली इवॉल्व मीन इनमें पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है, इनमें प्रॉपर फ्लावर फार्मेशन है, फ्रूट फार्मेशन है, ओव्यूल जो है प्रोटेक्टेड है या जो सीड है वो प्रोटेक्टेड है विया ओवरी और फ्रूट फार्मेशन। तो ये जैसे बताया गया है कि फ्लावर जो हैं फ्रूट्स हैं ये क्या करते हैं, फ्रूट सीड जो है डेवलपमेंट है इसमें हो गई है एंजियोस्पर्मी में। और ये जो है मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है इसका क्लास का। यहाँ पे एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। एंजियोस्पर्म में एक और जो है इम्पॉर्टेंट जो है एंजियोस्पर्म का करैक्टर है कि डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो पोलन ट्यूब है उसमें जो ट्यूब न्यूक्लियस है और एक होता है जनरेटर न्यूक्लियस। तो ट्यूब न्यूक्लियस तो ट्यूब बना देता है, लेकिन जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके 2 स्पर्म में डिवाइड हो जाता है। ये वाले स्पर्म जब यहाँ जाके फ्यूज़ होते हैं तो एक जो है इसका पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके एक एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर बना देता है, और दूसरा जो है यहाँ पे एग के साथ मिलके जो है इसका जाइगोट स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको क्या कहते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। मीन एक न्यूक्लियाई जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में चला गया और एक न्यूक्लियाई जो है जाइगोट फार्मेशन में चला गया। तो इसका ये कंप्लीट लाइफ साइकिल शो किया गया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। तो यहाँ पे भी एक और फिग में थोड़ा मोर क्लियर है इसका व्यू। तो ये देखें ना, ये इसका एक फ्लावर था, तो ये इसका एंथर है। एंथर क्या है, मेल पोर्शन है। मेल पोर्शन से क्या बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स डेवलप हो गए, या माइक्रोस्पोर जिन्हें कहते हैं, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ये 1N स्ट्रक्चर थी, तो ये थ्रू मियोसिस बन रहे हैं। मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं तो मीन्स यहाँ पे जेनेटिक रीशफलिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल जनरेशन मोर अडाप्टेड टू इन्वायरमेंट होगी, या मोर अडाप्टेड टू डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ये पोलन ग्रेन जब यहाँ पे आते हैं स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, यहाँ पे जो कार्पेल का है फीमेल पार्ट है, जो कार्पेल ओवरी, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये जो इसका अपर पार्ट है स्टिग्मा। इस पे आके जब पोलन ग्रेन जो है लैंड करता है तो उसकी जो न्यूक्लिया है वो डिवाइड हो जाता है दो में डिवाइड होगा। तो एक बना देगा ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होगा हमारे पास जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस या जर्म न्यूक्लियाई। तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ग्रो करेगा और ट्यूब बना देगा यहाँ पे एक प्रॉपर ट्यूब, और जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस है वो फर्दर डिवाइड करेगा और 2 स्पर्म सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है।
ये हमारे पास जो फीमेल ओवरी का जो पार्ट है, उधर जो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स थे वो डिवाइड हुए थे दो में, दो से फिर चार में, चार से फिर ये 8 में डिवाइड हो गए। 8 में से 3 जो है एक साइड पे मूव कर गए, 2 इधर और 3 इधर। यहाँ पे जो पोलन ट्यूब में से आया, यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियाई थे, इनमें से एक यहाँ पे एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है, एग के साथ फ्यूज़ होके ये जाइगोट बना देगा। लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो यहाँ से ट्रेवल करके इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा। एक न्यूक्लियाई कहाँ पे फ्यूज़ हुआ, एग के साथ, और दूसरा कहाँ पे फ्यूज़ होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये पोलर न्यूक्लियाई पहले से 2 थे, तो अब एक और न्यूक्लियाई यहाँ पे ऐड हुआ, तो ये 3N स्ट्रक्चर बना देंगे। 3N स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, एंडोस्पर्म। जबकि जिम्नोस्पर्म में जस्ट 2N स्ट्रक्चर थी, एंडोस्पर्म था। यहाँ पे क्या है, 3N स्ट्रक्चर है, एंडोस्पर्म। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है या जो ये डबल फर्टिलाइजेशन का मेकानिज़म है, इसकी प्लांट एंजियोस्पर्मी या प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म है ये ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट और फूड प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग दी रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड, या डॉर्मेंट, जब सीड डॉर्मेंट कंडीशन में जाता है तो ये वाला जो एंडोस्पर्म है वो उसको फूड सोर्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। और जब एम्ब्रियो ने जर्मिनेशन स्टार्ट करनी होती है तो फिर भी इनिशियल जो फूड का सोर्स होता है वो यही एंडोस्पर्मिक मास होता है, जो बाद में रिप्लेस हो जाता है प्लांट्स के साथ। तो फिर प्लांट जो है नेक्स्ट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मेगास्पोर मदर सेल की डेवलपमेंट शो की गई है। पहले एक न्यूक्लियस था, म्योसिस के थ्रू ये डिवाइड हो जाता है 8 सेल में, 8 न्यूक्लियाइड एम्ब्रियो सैक में। ये वाली क्या है, हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में फिर जो बाहर ये लेयर है ये ओवरी की लेयर्स हैं। तो ये को पूरा प्रोसेस इसका शो किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिखाई गई हैं इसकी, इसको आप रहने ही दें। तो जस्ट एंजियोस्पर्मी में आप इसका एक नेक्स्ट जो है मोनोकोटिलेडनी और डाइकोट्स में थोड़ा डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म को हम नेक्स्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ कोटिलेडन्स। मीन्स अगर तो एम्ब्रियो में कोटिलेडन एक प्रेजेंट है तो फिर हम उसको मोनोकॉट कहते हैं, और अगर 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम डाइकॉट कहते हैं। फिर इसी तरह इसके नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स हैं। जो डाइकॉट्स हैं उसमें 4 से 6 होंगे या मल्टीपल ऑफ 4 से 6 जो हैं। लेकिन जो मोनोकॉट है उसमें ये सेपल पेटल की जो तादाद है, बाहर वाली जो
फ्लावर बल्स हैं, 2 बल्स जो हैं, सेपल्स ग्रीन जो पत्तियाँ होती हैं और पेटल्स क्या होती हैं जो रंगीन पत्तियाँ होती हैं, इनके नंबर क्या है बताए गए हैं, 3 होंगे या मल्टीपल ऑफ 3, या मोनोकार्ड्स में 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, जबकि डाई कार्ड में 4 और मल्टीपल ऑफ 4 या 5 और मल्टीपल ऑफ 5। इधर वेस्कुलर टिश्यूज़ की क्या अरेंजमेंट है कि डाइकॉट्स में वेस्कुलर जो बंडल हैं वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मीन्स अगर ये फ्लोएम बाहर है तो जाइलम अंदर होगा, लेकिन वो एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो मोनोकार्ड्स हैं इधर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड ऑल अराउंड दी स्टेम पोर्शन, के स्टेम में मल्टीपल जो है बंडल जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। विनेशन पैटर्न क्या है कि डाइकॉट के लीव्स जो है इसमें क्या होती है, रेटिकुलेट विनेशन होती है, जबकि जो मोनोकार्ड्स होते हैं उसमें क्या होती है, विनेशन क्या है, सिंपल पैरेलल विनेशन प्रेजेंट होती है। वुड, तो इसमें डाइकॉट्स क्या होते हैं, हर्बेशियस होते हैं या वुडी होते हैं, लेकिन जो मोनोकार्ड्स हैं वो मोस्टली हर्बेशियस ही हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लावर अरेंजमेंट है, इसकी जो शेप है वो डिफरेंट होगी, रेगुलर या इरेगुलर फॉर्म में ये कोन बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कोन फार्मेशन नहीं होती इरेगुलर फार्मेशन में। तो यहाँ पे ये देखें 3-3 की अरेंजमेंट है, और ये देखें 3-3 की अरेंजमेंट, यहाँ पे कितनी है 5 की या मल्टीपल ऑफ 5 की अरेंजमेंट होगी। तो इसी तरह ये क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड पेटल्स जो हैं वो नहीं होते, सेपरेट पेटल्स होते हैं, या फिर गेमोपेटलस यूनाइटेड पेटल्स इसकी कंडीशन होगी। तो इधर भी ऐसे ही है, इसकी डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर शो की गए थे। तो एंजियोस्पर्मी जो है उसकी जो कंडीशन है उसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, डिफरेंट कंडीशंस को। तो आई थिंक प्लांट किंगडम में इतना ही सिलेबस आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आपने इसको थोड़ा सा शॉर्ट वाइज डिस्कस करना है, तो हमने ये फाइनलाइज कर लिया। अगर प्लांट किंगडम में से कोई क्वेश्चन भी आपके माइंड में रेज होता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और जो क्लास की अटेंडेंस होगी वो जो बच्चा इस लेक्चर को पूरा व्यू करता है या देखता है जस्ट उसकी अटेंडेंस काउंट होगी। अगर किसी ने जस्ट लेक्चर को ओपन किया और इसको लीव कर दिया पेज को, तो फिर उसकी जो अटेंडेंस है वो काउंट नहीं होगी।